बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि मैं बात करूं कि जिस तरह इमरान खान ने आर्टिकल 6 के हवाले से खुल के बात की और कहा लगाओ अगर हिम्मत है तो फिर मैं बताऊंगा। मैं आपको नंबर्स दिखाना चाहता हूं क्योंकि असल चीज़ तो इलेक्शन है। कल इलेक्शन था तो ये नंबर देखते हैं, पहले हम इनको स्टडी करते हैं, फिर मैं आपको डिफरेंट सिनारियोज बताता हूं। और अब तक जितना कुछ मैंने देखा है, जितने सर्वेस देखे हैं, जितने लोगों से मेरी बात हुई है, तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जीत सकती है, नून लीग का कितनी सीटों पे वो तगड़ी है, क्या नून लीग दूसरे नंबर पर है या तीसरे नंबर पर आ सकती है। ओवरऑल वोट्स की बात कर रहा हूं 20 की 20 सीटों में, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले हमें सिचुएशन समझनी पड़ेगी, इसका हिसाब समझना पड़ेगा, मैथ्स समझना पड़ेगा। और जो खलाई मखलूक है उनका प्लान ए बी सी से जेड तक तैयार हुआ पड़ा है। आज इमरान खान ने PFUJ जहां खड़े होकर एक तकरीर की, वहां भी उन्होंने बताया कि प्लान ए बनता है, फिर बंद कमरों में प्लान बी बनता है, फिर बंद कमरों में प्लान सी बनता है। इन्होंने प्लान जेड तक बनाया हुआ है, मैं आपको वो भी बताता हूं कि क्या प्लान है। लेकिन पहले हमें नंबर समझने पड़ेंगे। ये लेटेस्ट नंबर है, 371 का ऐवान है। एक नून लीग का MPA इस्तीफा देके तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया है, एक की जाली डिग्री साबित हो गई है, तो 2 सीटें तो इस वक्त मौजूद नहीं है। सो मौजूदा ऐवान है 369 का, ये समझ लें। कितने का ऐवान है? 369 लोगों का ऐवान है। अब इसमें अक्सरियत लेनी है। नून लीग के पास है 175 और तहरीक इंसाफ की है 163। लेकिन अगर काफ लीग के 10 लोग साथ खड़े होते हैं तो ये बनता है 173। तो सिर्फ 2 सीटों का दरमियान में गैप। अब ये समझ लें कि जो 2 सीटों का गैप है, इसमें चौधरी निसार का आपको नीचे नजर आ रहा है इंडिपेंडेंट, उन्होंने अभी तक किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं की। वो अगर नून लीग के साथ खड़े हो जाते हैं तो इनके हो जाते हैं मौजूदा 176, और अगर वो तहरीक इंसाफ की कोalition के साथ खड़े हो जाते हैं तो इधर हो जाते हैं 174। टोटल किसी पार्टी को जो अक्सरियत चाहिए अपनी हुकूमत बनाने के लिए, वो है जी 185 सीटें होनी चाहिए। जिस पार्टी के पास 185 सीटें हो जाएंगी वो पार्टी इक़्तिदार में आ जाएगी, यानी कोalition या एक पार्टी। 185 का एक मैजिकल फिगर है जिस तक पहुंचना है। नून लीग को अगर चौधरी निसार की सपोर्ट मिल जाती है तो उन्हें मजीद 9 सीटें जीतनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके 176 हो जाएंगे चौधरी निसार को मिला के। तो 185 का मैजिकल फिगर हासिल करने के लिए उन्हें 9 सीटें जीतनी पड़ेंगी, या अगर कोई और जमात या कोई इंडिपेंडेंट कहीं से जीत जाता है तो उसे साथ मिलाना पड़ेगा। यह है जी नून लीग के लिए कंडीशन। 9 सीटों की या 9 वोटों की उन्हें जरूरत है, और यह बैर मिनिमम आपको बता रहा हूं। तहरीक इंसाफ को 173 के बाद 12 सीटों की जरूरत है, क्योंकि चौधरी निसार शहबाज शरीफ साथ शायद ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। वो शायद इमरान खान के साथ ना खड़े हो, लेकिन ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है वो खड़े हो जाए, अगर उन्हें अगले इंतखाबात में किसी अच्छी सीट की ऑफर की जाए तो शायद वो खड़े हो जाए 12। तो मैं उनको नहीं गिन रहा तहरीक इंसाफ के साथ। तहरीक इंसाफ को 12 सीटें जीतनी पड़ेंगी, 12। पहले ये नंबर 13 था, अब ये 12 है, क्योंकि नून लीग के एक MPA का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और एक की जाली डिग्री साबित हो गई है, तो अब फिगर जो है वो बदल चुका है। 12 सीटें जीतनी है, नून लीग ने 9 सीटें जीतनी है, हुकूमत बन जाएगी। अब इसमें जो प्लान A से Z तक बनाए बैठे हैं, उन्होंने बड़ा सोच समझ के परवेज इलाही और शुजात को इलादा रखा हुआ है। एक पंजाब में बैठा हुआ है, एक वफाक में दूसरी हुकूमत के साथ मतलब बैठा हुआ है। अब अगर तहरीक इंसाफ मतलूबा नशिस्तें हासिल कर लेती है बिलफर्ज 12-13, तो काफ लीग में इधर भी एक धड़ा बन जाएगा। वैसे तो परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे तो फिर तो खानदान में लड़ाई है ना, लेकिन ये हमेशा प्लान्स रखते हैं ABCD Z तक, और ये बड़ा कन्वीनियंट होगा जी कि 5 लोग जाके शुजात के साथ मिल गए, 5 परवेज इलाही के साथ मिल गए। या ये भी हो सकता है कि काफ लीग के 5 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, सारे प्लान्स इनके मौजूद होते हैं। इस्तीफा दे दें अगर अचानक, फिर नून लीग की अक्सरियत कायम रहेगी। तो इसका तोड़ क्या है तहरीक इंसाफ के पास? वो इन नंबर्स में है तोड़, और वो कैसे है? तहरीक इंसाफ के हैं 163। कितने हैं? 163। अगर 20 की 20 सीटें तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो हो जाते हैं 183। कितने? 183। फिर उन्हें काफ लीग के सिर्फ 2 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब परवेज इलाही अपने खिलाफ तो वोट नहीं देगा, ठीक है, और एक वोट उसके साथ लाजमी खड़ा होगा। सो मुकम्मल हो जाएगा 185 का नंबर। और यह है असल चीज, तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती है तो उन्हें बैसाखियों की जरूरत नहीं रहेगी, और बड़ा आसान है नून लीग की हुकूमत को रिमूव करना, ताकि इनका प्लान Z तक जो बना हुआ है वो नाकाम हो जाए। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। एक और चीज, ये जो बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्लोज मुकाबला करेंगे कि 10 सीटें जितवा देंगे नून को,
10 जितवा देंगे तहरीक इंसाफ को, या तहरीक इंसाफ को 10 जितवा देंगे, एक दो किसी और जमात को या इंडिपेंडेंट को, नून को जिता के और उनको फिर साथ मिला के हुकूमत बनवा देंगे। पता है इससे क्या होगा? अगले महीने फिर ज़िमनी इंतखाबात हैं 2 सीटों पर जो भी खाली हुई हैं। एक इस्तीफा देके पीटीआई में शामिल हुए हैं और एक जिसकी डिग्री जाली हुई है, वो भी अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, डी सीट हो जाते हैं, डी नोटिफाई हो जाते हैं, तो वो भी इलेक्शन अगले महीने है। तो अगर एक सीट पे ही हुकूमत कायम होगी, अगले महीने फिर इंतखाब होगा, 2 सीटें अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है फिर हुकूमत गिर जाएगी, वो भी फिर धांधली करके जितवानी पड़ेंगी नून लीग को। सो ये सिलसिला चलता रहेगा, एक गलत काम। और इसी सिलसिले में आज इमरान खान ने क्या बात की है कि गलत फैसले सबसे हो जाते हैं, और मिसाल दी हिटलर की और नेपोलियन की कि उन्होंने गलत फैसला किया तो डटे रहे, आगे आगे बढ़ते रहे। जब होल में बंदा फंस जाता है ना, तो फर्स्ट थिंग ये है कि स्टॉप डिगिंग। ये आज इमरान खान ने जो मिसाल दी है, दे नीड टू स्टॉप डिगिंग। एक गलत फैसला है, उस गलत फैसले पे फिर हमजा को गैर आईनी तरीके से वज़ीर आला रखा, फिर उस पर गलत फैसला ये कि आप धांधली करेंगे और हमजा को कायम रखेंगे, फिर उस पर गलत फैसला कि अगर अभी खुल के फैसला नहीं होता तो अगली दफा फिर धांधली करेंगे, लेकिन इसको कायम रखना। सर्वे सारे ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ 14 सीटों पर बिल्कुल कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल विक्ट्री। मजीद 2 सीटों पे मुकाबला तो होगा लेकिन तहरीक इंसाफ ही जीतती है, तो 16 कंफर्म सीटें ये कंफर्म है। 4 में बहुत टाइट मुकाबला होगा, वो चारों भी तहरीक इंसाफ निकाल सकती है इलेक्शन डे की मैनेजमेंट पे। ये जो सूरत हाल मैं आपको अभी लोगों से बात करके बता रहा हूं, तो क्लीन स्वीप का चांस मौजूद है। हल्क बगलोल बैठा ये फैसला करता है जी कि मैंने अवाम को गोबर ही खिलाना है, तो फिर वही बात है कि इमरान खान ने जैसे कहा कि गलतियां सबसे होती हैं, गलती पर डटना नहीं, यू टर्न ले लेना चाहिए। लीडर से, बड़े लोगों से गलतियां हो जाती हैं। और मैं ऐड करूंगा इसमें थोड़ा सा, बड़े लोगों की गलतियां, उनका खमियाजा कौमों को भुगतना पड़ता है, बल्कि कई दफा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। मेरे आपसे गलती हो जाए ना, बहुत छोटा इंपैक्ट पड़ेगा। किसी वज़ीर आज़म से, किसी आर्मी चीफ से, किसी डीजी ISI से, किसी चीफ जस्टिस से गलती हो जाए ना, कौम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब जो गलतियां जिस बड़े लेवल पे हुई हैं, इसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन का 7वां फैसला एक हायर जुडिशरी से खत्म कराया गया, क्योंकि कानून मौजूद नहीं है। वो तब भी ना करते, ना सुनते और उनके हक में दे देते, वो मौजूद ही नहीं है चीजें। और आप देखें क्या कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई बंदा आ नहीं सकता पंजाब में इलेक्शन के लिए। ये कहां लिखा हुआ है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? लेकिन दीवारें खड़ी कर रहे हैं। ये डरे उस वक्त से जब सेंट्रल पंजाब की छोटी सी जमात को लोग साउथ में भी नहीं घुसने देंगे, केपी में भी नहीं घुसने देंगे, सिंध में भी नहीं घुसने देंगे। ये वो डिवाइड पैदा कर रहे हैं। ये मुल्क को तोड़ने का प्लान अजीत डोवल का है, ये CIA का है, बैरूनी एजेंसीज का प्लान है जिस पे अमल पैरा है। ये नून लीग और इलेक्शन कमीशन और ये हल्क बगलोल, ये किसके ईमा पे ये सारे काम कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है, इसका कोई जवाब दे दें कि ये पाकिस्तान का प्लान तो नहीं हो सकता ऐसी डिवाइड क्रिएट करना। जो साथ देता है तहरीक इंसाफ को से गिरफ्तार कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग किया जाए, ऐसा पुलिस का इस्तेमाल कभी किसी डिक्टेटर ने भी अपने इलेक्शन में नहीं किया। वो भी थोड़ा प्रिटेंड करते हैं यार हम जमहूरी नजर आए, थोड़े से इलेक्शन हो, लोगों को पता चले, मीडिया देखे, अखबार देखें, ताकि जी हमने देखें जी इलेक्शन करवा दिए शिफाफ, क्योंकि उन्हें डर नहीं होता कानून का। उन्हें पता होता है कि यार जितने भी शिफाफ, जिस मर्जी की हुकूमत आएगी हम ही कंट्रोल करेंगे, तो वो ज्यादा शिफाफ इलेक्शन करवा देते हैं। 70 का इलेक्शन किसके अंडर हुआ था? डिक्टेटर के अंडर हुआ था। पाकिस्तान की तारीख का शफाफ तरीन इलेक्शन हुआ था, उनकी मर्जी नहीं थी। और उसके बाद फिर कोर सेल ने फैसला किया कि आज के बाद हम शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन जो हुआ था वो भी तभी हुआ था। एरोगेंस कह लें, जो भी कह लें कि उन्हें डर नहीं होता किसी चीज का। लेकिन अब देख लें क्या सूरत हाल है कि मौजूदा जो आपके डिक्टेटर्स हैं, इनको किसी किस्म की कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं है, और ये चल रहे हैं। तो मैं आता हूं दूसरी चीज की तरफ कि जो इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं जी, कि क्योंकि इसने कानूनी तौर पे, क्योंकि स्पीकर अपनी रूलिंग दे चुका था असेंबली तोड़ के और इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे जो सब कुछ आईनी और कानूनी है, तो इस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ जो एक डिक्टेटर के दौर में आया था, वहां से वो पहले वजीर खजाना, वजीर आला और सारा कुछ बना। जो डिक्टेटर के अंडर वजीर आजम, वजीर आला और अपनी हुकूमतें बनाते रहे, पहले तो उनका हिसाब होना चाहिए। वो जजेस जो डिक्टेटर्स के सारे अहकामात को कानूनी शक्ल देते रहे हैं, यानी तहफ़्फ़ुज़ देते रहे हैं, पहले तो उनका एहतसाब होना चाहिए। इन सब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, फिर तो हो अक्रॉस द बोर्ड। और फवाद चौधरी ने इसीलिए ये बात की थी कि रस्सियां कम पड़ जाएंगी, गले ज्यादा होंगे अगर आर्टिकल 6 लगाने की बात की गई। तो वो लोग ज्यादातर जिंदा हैं जिन्होंने अभी मुशर्रफ के तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे उनके सारे गैर आईनी फैसलों को, और उसके बाद कितना कुछ गैर आईनी होता रहा है इस मुल्क में, तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा है हमेशा, डिक्टेटर्स को मिलता रहा। ये तो खाली उस पर ही लगता है कि मुशर्रफ को कैसे भगाया गया मुल्क से फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम कैसे भगाया गया, उस पर भी आर्टिकल 6 लगता है। उसमें मौजूदा लोग मौजूद हैं,
कोई महफूज नहीं है यहाँ पे, ये समझ लें जरा इस चीज को। तो इमरान खान ने इसीलिए कहा है कि लगाओ आर्टिकल 6। फिर मैंने बहुत कुछ बोलना है, मैं आपको बता रहा हूँ वाज़ेह तौर पे कि जिस तरीके से धमकियां दी गई थी आर्टिकल 6 लगाने की, असद कैसर को जिस तरीके से कोर्स किया गया था, खाली वही अवाम को सामने आ जाए ना तो ये नंगे हो जाएंगे सरे बाजार। इमरान खान को एक एक चीज की तफसील पता है, किस किस ने क्या क्या रोल प्ले किया था। तो इमरान खान ने कहा ठीक है लगाएं, फिर अदालत में जरा ओपन हियरिंग होगी, कोर्ट रिपोर्टर्स वहां होंगे, यूट्यूबर्स मौजूद होंगे, पूरा मुल्क देखेगा किसने क्या खेल खेला था, असल मीर जाफर कौन है सबको पता चलेगा। तो लगाएं, जुर्रत है तो। इनमें जुर्रत नहीं है, ये सिर्फ डराते हैं लोगों को। क्यों इमरान खान पे आर्टिकल 6 की बात आ रही है अब ये भी सुन लें। जिस पे करप्शन ना मिले, जो किसी वीडियो ऑडियो से ना डरे, उस पर फिर ये लगाया जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? साबित करता है आर्टिकल 6 की बात करना कि इमरान खान के ऊपर ना कोई करप्शन मिली है, ना इमरान खान की किसी ऑडियो वीडियो से इमरान खान डरा है और ब्लैकमेल हुआ है, जिसकी वजह से अब आर्टिकल 6 लगाने की बात। ये सब हल्क बगलोल कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं औकात नहीं है राना सनाउल्लाह की या ये जो हुकूमत कठपुतली बैठी हुई है कि ये बात भी करें आर्टिकल 6। ये जो आर्टिकल 6 का दरवाजा खोल रहे हैं ना, वो जो डॉन लीक्स वाला था ना, सिरल मेडा और एक मुबशर जैदी, आई थिंक डॉन में जो करते हैं प्रोग्राम जरा हट के, यही दो नजर आए हैं जो अभी तक एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। बाकी सारे लेट गए हैं और लेटे भी उल्टे हैं माशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट के सामने लेटे हैं और लेटे भी उल्टे हुए हैं, सब लेट गए हैं। तो ये उसने सिरल ने बात की कि इनको अंदाजा नहीं है ये क्या खोल रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, और मैं इस बात से एग्री करता हूं, आई कांट बिलीव मैं उसकी बात से एग्री कर रहा हूं। ये जो पटारी खोल रहे हैं ना, ये जिस अजदहा को अनलीश कर रहे हैं, ये इन सब को निकल जाएगा। इन्हें लगता है कि ये सारी जिंदगी बूट चाटते रहेंगे एस्टेब्लिशमेंट के तो बस ये ठीक रहेंगे। ये पहले भी कर चुके हैं। याद रखें, ये जो हल्क बगलोल है ना, ये किसी का सगा है, ना इससे आगे आने वाला किसी का सगा होगा और ना उससे आने वाला किसी का सगा होगा। इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं और फॉरेन पावर्स के इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करते हैं। कल किसी फॉरेन पावर को आप ना पसंद आए ना, ये आर्टिकल 6 आप पर भी लगाएंगे, आपकी नस्लों को गायब कर दिया जाएगा, जिस तरह भुट्टो के साथ इन्होंने किया था। आर्टिकल 6 वाला पटारी जो है ना, ये ना खोलें, आप लोग पछताएंगे। ऑलरेडी मैं मीडिया से कहूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है साहब मीडिया से, ठीक है आप लोग किसी तरीके से कोवर्स हो गए हैं, प्रेशर में आप ये सारे खड़े हो गए हैं मार्शल लॉ के साथ। आप में से बहुत सारे अपने लिफाफों की हिस्ट्री की वजह से हैं, कुछ अभी ले रहे हैं, कुछ कंप्रोमाइज हैं, कुछ करप्ट हैं, सब हैं। लेकिन एक बात सोच लीजिएगा, जो स्पेस आपने हल्क बगलोल को दे दी है, इससे अगला आने वाला इससे ज्यादा स्पेस लेगा, उससे अगला आने वाला इससे ज्यादा स्पेस लेगा, और ये मार्शल लॉ से ज्यादा जुल्म करेंगे आप सबके ऊपर। आप इनकी एक बात से इख्तलाफ करेंगे ना, ये आपको अंदर डाल देंगे और आर्टिकल 6 लगा देंगे। ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ ना खड़े होकर जो मीडिया ने जुल्म किया ना इस कौम के साथ, आप इसी की कीमत नहीं अदा कर सकते। 80% इलेक्शन का सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से बाहर हो जाता अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती। 80% सिस्टम इनके कंट्रोल से बाहर हो जाता। ये जो रात को ठप्पे लगाते हैं, डब्बे चेंज करते हैं, ये सब इनके कंट्रोल से बाहर निकल जाता। डे 1 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे लगा था और इन्हें पता था कि ये हमने नहीं होने देना, ये रोकते थे। इनको इमरान खान से इंसानी हकूक की बात करने पे भी मसला था कि ये मिसिंग पर्सन पे क्यों बात करता है प्राइम मिनिस्टर होते हुए, इस पे भी इन्हें गुस्सा था। आपको पता है कि अली वजीर क्यों सिंध में कैद है और इधर कैद नहीं है? जिनको डील दी गई है ना, उधर ही कैद उसको रखा गया है। यहां से आपको पता चलता है कि कौन इंसानी हकूक के चैंपियन है और कौन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले दिनों में खुलेंगी। मैं एंड में फिर दोहरा दूं, 14 सीटों पे कोई मुकाबला नहीं है। तहरीक इंसाफ कंफर्टेबली जीत रही है, बड़ी लीड से जीत रही है। 15 से 20 हजार का मार्जिन हो सकता है, 10, 15, 20 हजार का मार्जिन से जीतेंगे कंफर्टेबल, यानी कि 1000, 2000, 5000 का। ये 14 सीटों की मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूं और ये कंजर्वेटिव अंदाजे हैं। 2 सीटों पे थोड़ा सा टाइट मुकाबला है, 2, 4, 5 हजार के मार्जिन से जीतेगी तहरीक इंसाफ। और 4 सीटों पे टाइट है 19-20, जिसने अच्छी उस दिन लोगों को निकाल लिया, अच्छी मैनेजमेंट कर ली। और सबसे ज्यादा उन 4 सीटों का यह है कि अगर टर्न आउट तहरीक इंसाफ ज्यादा निकालने में कामयाब हो जाती है तो वहां भी कंफर्टेबल हो जाएगी। सो क्लीन स्वीप के बहुत चांसेस हैं अगर ये झुरलू ना फेरें तो। झुरलू फेरने से ये बात तो नहीं आएगी क्योंकि इन्होंने हमें गोबर ही खिलाना है। तो देखते हैं कि अवाम जीतती है या यही जालिम लोग जीतते हैं। ये अवाम का इम्तिहान है, कल अवाम का इम्तिहान है। पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख का सबसे पुरअमन इनकलाब आपके हाथ में है। आपके आईडी कार्ड में वो ताकत है और आपके वोट और आपके अंगूठे में वो ताकत है कि दुनिया की तारीख का सबसे पुरअमन इनकलाब आ सकता है जब आप वोट डालेंगे और आप पाकिस्तान में आज तक की सबसे बड़ी जो साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ उसको नाकाम बना देंगे। ये आज तक की, इससे पहले मार्शल लॉज भी लगे हैं, लेकिन जो साजिशें पहले हुई हैं ना वो सारी कंबाइन कर लेना, ये एक साजिश उससे बड़ी साजिश है
क्योंकि यहां पे पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए को मारने के ऊपर यह साजिश हुई है। इंडिया से कश्मीर का सौदा करके आपने रिश्ता कायम करना है, यह इस साजिश का हिस्सा है। नजरिया जो था कायद आजम का, उसको मार के इसराइल को तस्लीम करना है। आपने खुददारी के नजरिए को मार के अमेरिका की गुलामी तस्लीम करनी है। ये सब पहले कभी नहीं हुआ। हमने ना कभी इंडिया के साथ ऐसे किया है, ना इसराइल को तस्लीम इस तरह। ये जो अब हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस साजिश को आप नाकाम बनाएंगे, अपने वोट से आपने निकलना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।